बाजार आर या पार, जिन लेवल्स पर बाजार है और जिस माहौल में बाजार है उसको देखते हुए लोगों का डरना स्वाभाविक है और ये जानना समझना जरूरी कि आगे बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा, पैसा लगाने का वो मौका है या फिर निकल जाने का। ढेर सारे सवाल हैं आपके मन में, जवाब देने के लिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज फंड मैनेजर से। आज हमारे साथ एक बेहद अनुभवी बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ और सीआईओ दोनों ही हैं, संदीप टंडन साहब। टंडन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं भी। सर, हेल्थ और वेल्थ दोनों का बैलेंस कैसे बनाया जाए ये आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, तो इस अवसर पर मैं आपसे ये भी जानना समझना चाहता हूं, आप भी लगातार योग या फिर कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज वगैरह कुछ ना कुछ करते ही होंगे? थोड़ा बहुत तो जरूर करते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बताएं सर, बाजार के डायरेक्शन को लेकर इस वक्त बड़ा असमंजस है। एक तरफ ये लगता है कि बहुत गिर गए, बढ़िया मौका है पैसा लगाने का, और दूसरी तरफ ये लगता है कि जो शोर शराबा है दुनिया भर में कि रेसेशन में जा रहे हैं, आर्थिक मंदी आ रही है, बड़ी वाली आ रही है। आपका व्यू क्या है? देखिए, हम लोग इसको दो तरीके से देखेंगे। एक तो बिग पिक्चर समझते हैं कि अगर हम लोग एक कुछ स्ट्रक्चर बुलरन की बात करें, एक स्ट्रक्चर थीसिस की बात करें, तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट में जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो काफी चैलेंजिंग है और चैलेंजिंग रहने वाला है। ओके, वो बहुत नियर टर्म के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगले कई सालों के हिसाब से बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग 2019 से बात करते हैं कि 2020 से 2030 के बीच में एक काफी उठबट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है, और इसमें इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहने वाले हैं फॉर डेवलप मार्केट। ओके, बट वो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव हो गया। बट एक हम नियर टर्म और मीडियम टर्म की बात करें तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेसिमिज्म बिल्ड हो गया है, जिस तरह आप लोग बात कर रहे थे कि तो उसको हम लोग मेजर भी करते हैं। अगर हम देखें मार्केट में कौन फियर इंडेक्स की बात करें अगर करंट एनवायरनमेंट में, तो मार्च 2020 के बाद ये सबसे बड़ा लेवल पे आ गया है। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर इसको हम डाइसेक्ट करें स्टॉक्स और इंडेक्स के बीच में, अगर ये दो कंपोनेंट में सेग्रीगेट करें, तो हमको देखने को मिलता है कि इंडेक्स में उस तरह का फियर स्पाइक नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसके जो कंपोनेंट्स हैं स्टॉक्स में बहुत अलग ढंग का फियर है। इनफैक्ट काफी स्टॉक्स में और ये ओवरऑल में भी ये फियर इंडेक्स जो स्टॉक्स स्पेसिफिक है वो 2020 के भी ऊपर है। सो वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि किस लेवल का पेसिमिज्म है, और जब भी इस तरह का पेसिमिज्म आता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की से बात करें तो हमने सितंबर 2021 में एक बार काफी बोल्ड तरीके से बोला था कि एक इजी फेस ऑफ बुल रन खत्म हो गया, वी आर इन डिफिकल्ट फेज। तब रिस्क एपेटाइट पीक आउट हुई थी, मनी फ्लो एनालिसिस पीक आउट हुआ था। अगर हम करंट एनवायरनमेंट में देखें फ्रॉम नियर टर्म पर्सपेक्टिव, सो देखिए बिटकॉइन जो अपना एक रिस्क एपेटाइट को रिप्रेजेंट करता है, उधर हमने एक सेलिंग एग्जॉशन देखा, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉल देखा है 53 to 70%, मोर देन $2 ट्रिलियन के लॉसेस देखे उस स्पेस में। उधर एक सेलिंग एग्जॉशन दिखता है, तो वो एक साइकिल का बॉटम आउट होता है वो दिख रहा है। अगर इसको हम लिक्विडिटी साइकिल से कनेक्ट करके देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये बोल सकते हैं कि लैग इफेक्ट से एक इम्पैक्ट आता है। तो अगर बिटकॉइन जिस तरह से बॉटम आउट हो रहा है और जिस तरह से रिस्क एपेटाइट की मार्केट में रिकवरी दिखती है, कहीं लीडिंग इंडिकेटर है विद लैग इफेक्ट लिक्विडिटी इंडिकेटर्स भी रैली करेंगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है। जो वर्नेबिलिटी फैक्टर है, अगर हम लोग इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो हमारे लिए सबसे बड़ा वर्नेबल फैक्टर है अभी भी क्रूड। ओके, और हमको ऐसा लगता है कि क्रूड का डेटा पॉइंट जो भी हम देखें, अभी भी क्रूड का क्लाइमेटिक टॉप नहीं हुआ है। जैसे हमने बेस मेटल्स में देखा या प्रेसियस मेटल्स में भी देखा, पर्टिकुलरली बेस मेटल में ठीक है एक अच्छा ट्रेडिंग टॉप बना है फ्रॉम अ नियर टर्म एंड मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, बट उस तरह का टॉपिंग का सिग्नल अभी भी क्रूड में नहीं आया है। नेचुरल गैस में आया है लेकिन क्रूड में नहीं आया है, तो वो एक रिस्क फैक्टर बाकी है। उससे रिलेटेड अगर देखेंगे तो अगर क्रूड वर्न में वर्नेबिलिटी है तो रुपया भी उतना ही वीकनेस दिखाता है। तो यूएस अपना जो यूएसडी आईएनआर है वो भी थोड़ा सा वर्नेबल है। ये एक ही क्रूड का जो फैक्टर है जो अपने फेवर में नहीं जाता है। बट जब भी ये स्पाइक होगा नेक्स्ट 2 महीने 3 महीने में, उसके बाद जो करेक्शन आएगा वो काफी डीप होगा क्रूड में। और मार्केट हमेशा कुछ महीने एडवांस में होता है, कुछ क्वार्टर कुछ महीने एडवांस में होता है। अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो आज भी जो इन्फ्लेशन का नैरेटिव का जो थीम प्ले आउट हो रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉइस है, उसको लेके मेरे को ऐसा लगता है अगस्त एंड आते आते वो भी सेटल हो जाएगा। जिस तरह कमोडिटी प्राइस में करेक्शन है, तब तक हो सकता है क्रूड भी करेक्ट हो जाए। जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं ग्लोबली वो सेटल आउट होते दिख रहे हैं। चाइनीज रिलेटेड मार्केट में जो ओपनिंग जो इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशन का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नैरेटिव इस समय प्ले आउट हो रहा है,
वो कहीं पीक आउट होगा, और उसको देखते हुए मार्केट में ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें या मीडियम टर्म का भी देखें तो इंडिया बहुत अच्छा यूनिक अपॉर्चुनिटी दिखती है, प्रोवाइडेड आप सेक्टर स्पेसिफिक उसको अच्छा से खेलें। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमको कैपिचुलेशन दिखता है इस समय मार्च 2020 के बाद, अगर इंडिया कैपिचुलेशन इंडेक्स देखें कौन का, तो वो भी एक हाईएस्ट लेवल पे है मार्च 2020 के बाद। तो एक मल्टीपल डेटा पॉइंट देखें, चाहे हम करेंसी इंडाइसेस की बात करें, मल्टीपल करेंसी इंडाइसेस का जो सिंथेटिक इंडेक्स हम लोग क्रिएट करके देखते हैं, वहां पे भी एक साइंस ऑफ रिवर्सल है। तो करेंसी मार्केट, बिटकॉइन मार्केट, इवन यील्ड्स मार्केट टू लार्ज एक्सटेंट एक बार जो भी पीक आउट होना तो वो पीक आउट हुआ है। तो यहां से कहीं ना कहीं एक लीनियर अपमूव पक्का मिलना चाहिए, और एक साइक्लिकल अपट्रेंड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उस तरह का एनवायरनमेंट तैयार हो रहा है। तो वो बैकग्राउंड में, और पेसिमिज्म इतना ज्यादा है कि इसको शेयर लेना ही नहीं है, बात भी नहीं करना है, ऐसा फियर फैक्टर है इस समय। तो वो बैकग्राउंड में हमेशा एक अपॉर्चुनिटी आती है, और हम उसको अपॉर्चुनिटी ही तरह देख रहे हैं। चलिए, इस बेहद कमजोरी वाले माहौल में मौके हैं आपके लिए, और इस मौके में आपको करनी है खरीदारी। दोनों चीज आपको अच्छे से संदीप सर ने बताई कि चिंताएं क्या है और मौके भी कितने हैं। अच्छा सर, अब इन मौकों में बड़ा सवाल ये कि लोग ये भी जानना समझना चाहते हैं दो तरीके से। एक तो ये कि क्या पहले लार्ज कैप्स खरीदे जाएं या मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, जहां ज्यादा मार पड़ी है, वहां खरीदारी करनी है? देखिए, मैं हमेशा एक अप्रोच होता है कि पहले हमेशा लार्ज कैप स्पाइक देता है, बट दिस टाइम अगर हम देखें कल जो कैपिचुलेटिव मूव जिस तरह से लास्ट कुछ हफ्तों में प्ले आउट हुआ है इंडिया में, तो वहां पे मिड और स्मॉल में भी कैपिचुलेशन दिखता है। मुझे ऐसा लगता है प्रोपोर्शनेट में लेना चाहिए, कि अगर हम 50% लार्ज कैप ले और 25%, 30% मिड कैप ले और 20% स्मॉल कैप ले, उस प्रोपोर्शनेट जैसा, डिपेंडिंग हर एक का रिस्क प्रोफाइल, हर एक का एक आउटलुक होता है अपना, उसके हिसाब से कॉल लेना चाहिए। बट एक खाली लार्ज कैप फोकस नहीं करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी और मिड स्मॉल में भी है, तो आपको तीनों जगह पार्टिसिपेट करना चाहिए। मे बी लार्ज कैप का वेटेज आप ज्यादा रख सकते हैं। अब सर ये बताइए कि पैसा कहाँ लगाना है, कौन सी वो स्पेस सेक्टर्स जो हैं आपको लगता है कि ठीक रहेंगे आगे चलते हुए? देखिए, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें इंडिया की, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि इंडिया का फर्स्ट टाइम कैपिक साइकिल विजिबल दिखता है, ओके, तो क्लियरली कैपिटल गुड्स स्पेस बहुत अच्छी लगती है। उससे लिंक्ड अगर हम देखेंगे तो ऑटोमोबाइल स्पेस दूसरे एक सेक्टर क्लियरिटी के साथ इमर्ज होता है। और उससे जो अगर हम और आगे जाते हैं तो अपना वो इस पुराने एनर्जी स्पेस या टेलीकॉम सेक्टर, मीडिया सेक्टर में भी काफी करेक्शन आया है, तो वो भी एक स्पेस बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमको जो निग्लेक्टेड टेरिटरी और वैल्यू स्टॉक पे थीसिस है, उस पे ही हमारा थीसिस है। ये पूरा डिकेड जो होगा ना, 2020 से 2021, 21 से 2030 का जो फेस होगा ग्लोबली, ऐसे हमको लगता है कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स है प्रेडिक्टिव एनालिटिक मॉडल में, वो ये एंडोर्स करते हैं कि ग्रोथ स्टॉक का वैल्यूएशन मल्टीपल का एक पीक हो गया है, और वो एक डिकेड का पीक है। ओके, तो आप टेक्नोलॉजी स्टॉक को ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोर होल्डिंग से हमको समझ में नहीं आता। एनीथिंग जो बहुत एक्सपेंसिव है और एक्स्ट्रॉर्डनरी ओवर एडमायर्ड टेरिटरी में ट्रेड करती है, वो सब स्पेस को हम अवॉइड करेंगे। और जहां पे वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड्स हैं, निग्लेक्टेड टेरिटरी है, अपॉर्चुनिटी है इंडिया, जैसे मैंने आपको बोला कैपिटल गुड्स हुआ, या ऑटो स्पेस हुआ, इंजीनियरिंग कंपनी हुआ, इंफ्रा स्पेस हुआ, ये सब एक इंडिया सेंट्रिक अपॉर्चुनिटी है। तो मैं इंडिया सेंट्रिक अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा प्ले करूंगा, गिवन द बैकग्राउंड जो ग्लोबल मार्केट में जिस तरह का अनसर्टिनिटी है, पर्टिकुलरली यूएस। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज्यादा मामला सीरियस है। अमेरिका में तो ऐसे में जो ऐसी कंपनियां जिनका कारोबार ज्यादा भारत में है वहां निवेश करने की राय टंडन साहब की है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय देने के लिए आज इस खास दिन। तो संदीप टंडन साहब बताते हुए बाजार के डायरेक्शन के बारे में।